सूरत अल-फुरक़ान आयत 40। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द और तहक़ीक़ आतव वो आए अलल क़रियत बस्ती पर या बस्ती में अल्लती वो जो उमतिरत बरसाई गई मातरसो बुरी बारिश अफलम यकूनु तो क्या वो ना थे यरौनहा उसको देखते बल्कि कानू वो थे ला यरजून उम्मीद न रखते थे नुशूरा जी उठने पर। और ये लोग हो आए हैं उस बस्ती के पास जिन पर बरसाई गई बुरी बारिश, क्या देखते ना थे उसको बल्कि वो उम्मीद नहीं रखते जी उठने की। हाँ जी, ये मक्का वाले जब शाम की तरफ सफ़र किया करते थे तिजारत की गर्ज से, तो ये इनका गुज़र उन खंडरात पर से होता था जो कि मंसूब किए जाते थे, जो खंडरात कौम लूत की बस्तियां थीं जो। और उस कौम के साथ क्या किया गया जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उन्होंने बेहयाई को ना छोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे आसमान से पत्थर बरसाए। तो वो जब बारिश उन पर बरसी तो उनका क्या, जैसे हमने पिछले आयत में पढ़ा था, अल्लाह कहते हैं हमने उनको कैसे तबाह करके मिटा कर रख दी। अब उनकी बस्तियां, वो निशानात अभी भी मौजूद हैं। वो इबरत क्या उन्होंने उस इबरत हासिल ना की। अब देखिए, देखने की आंख होती है, आंख तो देखती है, पर वो दिल जो होते हैं ना, वो दिल किस तरफ मायल है। हम आप अगर आप देखें तो हर इलाके के इर्द गिर्द किसी न किसी खास एरिया पर ऐसे खंडरात मौजूद हैं। अगर वहां तक जाना नहीं भी होता तो कम से कम कब्रिस्तान तो मौजूद है ना। ये भी एक इबरत की जगह है, इबरत के निशानात हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर वो लोग हैं, उनके बाकियात हैं जो कभी इस ज़मीन पर अपने आप को कितना अहम समझा करते थे। वो समझते थे कि हमारे दम कदम से ही ये जहान आबाद है, ये निज़ाम चल रहा है। अब वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, क्या हम उनको देखते हैं? अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या वो इबरत फिर से जी उठने की जो अकीदा है या जो नज़रिया है वो कितना ताकत वाला है, या कितना पॉजिटिव हैसियत रखता है, उसकी कितनी अहमियत है, वो नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब देखें, ऐसा होता ना कि अब ये तबाह की हुई बस्तियां फिर से आबाद कर ली जाती, यानी जगह तो अवेलेबल थी ना, क्यों ना हुआ ऐसा। बल्कि देखें, बल्कि उन्होंने एक किसी और नहज से उसको क्या किया, उनको खोदा, उनको निकाला, और वो लोगों के लिए उन्होंने क्या एक तमाशा या एक दिखावा या एक विजिट करने की एक जगह बना दी कि आओ तुम देखो। इससे उन्होंने माल कमाने का सोच लिया होगा। अब देखने वाले भी आते हैं, देखते हैं कि ये उनके घर थे, इस तरह उनकी गलियां थीं, ये उनके बर्तन थे, ये उनके जेवरात होते हैं। वो बड़े उस क्यूरियोसिटी से ये देखते हैं, हाँ अच्छा ये तरह के उनकी बोदोबाश थी, ये तरह की चीज़ें इतना पहले लोग ये किया करते थे। अब क्या है, अब वो जो असल इबरत है उसकी तरफ हम नहीं लौटते। अब इबरत की तरफ कौन लौटेगा? अब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं आंखें नहीं दिल अंधे होते। अब दिल लगे हुए इस दुनिया की ख्वाहिशों की तरफ, इस दुनिया की ज़िंदगी की तरफ, आखिरत का फिर से जी उठने का उनको यकीन ही नहीं, वो उम्मीद ही नहीं रखते। वो कहते बस ये लोग थे, आए रहे, बसे, खाया पिया, बस ख़त्म हो गए।
اور یہی وہ جن کا بتایا گیا کہ یہ ان بستیوں سے ہو کر آئے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ جب پتہ ہو نا کہ پھر سے جی اٹھنا ہے، اور اب کی بار جو اٹھیں گے یہ بستیاں آباد نہیں کریں گے، یہ کام نہیں ہوں گے، اب کچھ اور، اب معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ جب یہ یقین آ جائے گا نا، جب یہ امید زندہ ہو جائے گی اور حقیقت میں نظر آنے لگ جائے گی، تو انسان کے اطوار بدل جائیں گے، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ باتیں کیسے دیکھیں سمجھائی جا رہی ہیں، ان کا ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم ان پر تو لعن طعن کر دیں، برا بھلا کہہ دیں کہ کیسے لوگ تھے جن کو یہ بتایا، جن کے بارے میں یہ باتیں ایسی ایسی بتائی جا رہی ہیں، اور ہم خود اسی راستے پر چل رہے ہوں جن راستے پر وہ چل کر اس حال کو پہنچے، تو پھر ان پر لعن طعن کرنا تو نہیں بنتا، اگر ہم اس کسی کے اس عمل کو برا جان رہے ہیں، بلکہ ہم تو برا ہی نہیں جان رہے۔ جب تک کسی برائی کو برا نہیں جانے، دیکھیں اب بارش تو ہم پانی کی برستی ہے تو بعض دفعہ کتنا طوفان سا آ جاتا ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ جن پر پتھر برسائے گئے اور آسمان سے برسے تو ان کا کیا حال ہوا؟ وہ ذات آج بھی قادر ہے وہ سب کچھ کرنے پر، وہ ہمیں اس کا احساس دلا رہی ہے، بتا رہی ہے دیکھو، وہ بھی تو اولاد آدم ہی تھے نا، وہ کسی اور سیارے کی مخلوق تو نہیں تھے، وہ ہمارے جد امجد آدم کی ہی اولاد تھے، وہ ہمارے ہی جیسے لوگ